अच्छा जी, एक ओवरसीज भाई ने सवाल पूछा। उनके सवाल का मकसद ये था कि ये चीज़ हमें बताई जाए कि अगर किसी बंदे ने अपने बेटे को पावर ऑफ अटार्नी जो है वो दी हुई है और बच्चा जो है वो पाकिस्तान में है और वालिद जो है वो ओवरसीज है, वो किसी दूसरे मुल्क में है, तो अभी जो है वो रजिस्ट्री नहीं करवाई, मतलब हमने पैसे अदा कर दिए हैं और उसके बेटे के पास चूंकि पावर ऑफ अटार्नी थी तो हम बेटे से वो जगह खरीदने वाले थे। तो अब क्या वो बंदा जो है बाहर वो फौत हो गया है, पैसे अदा हो गया, रजिस्ट्री अभी नहीं करवाई, मतलब जगह खरीद ली है, रजिस्ट्री नहीं हुई, पैसे अदा हो गए हैं, तो क्या अब उस बंदे से रजिस्ट्री करवा सकते हैं? नहीं मोहतरम भाई, बिल्कुल आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। जिस बंदे ने पावर ऑफ अटार्नी दी थी वो बंदा फौत हो गया है और इस मुख्तारनामे की कानूनी हैसियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब जो है आप ये करेंगे, वो बंदा जो है ये वापस उसके नाम जगह मुंतकिल हो जाएगी, इसका वरासती इंतकाल होगा और फिर जो सारे बहन भाई हैं वो आपको रजिस्ट्री करके देंगे, तो आपकी रजिस्ट्री भी ठीक होगी। अगर इसके अलावा आप कोई ट्रिक लगाते हैं तो ये रियासत के साथ फ्रॉड होगा, ये 2 नंबरी होगी। कल कला को आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं, कोई उन्हीं का ही बहन भाई उठ के आप पे केस करता है, जी ये रजिस्ट्री तो तब की जा रही है जब मेरे अब्बू वफात पा गए हैं और ये इसका तो कानूनी हैसियत मुख्तारनामे की पावर ऑफ अटार्नी की ख़त्म हो गई थी, तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा? तो लिहाजा जो सही रास्ता है वो अख्तियार करें, शॉर्टकट रास्ता जो है वो इख्तियार ना करें। कानून के मुताबिक जो है आप प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाएं। तो अब पहले जो है वो ये मुख्तारनामा ये ख़त्म हो गया है, अब जो है इसका कानूनी प्रोसेस पूरा करने के बाद जो है सारे बहन भाइयों के नाम, मरहूम की बीवी के नाम लगेगा ये रकबा, उसके बाद जो है आप उनसे इसकी रजिस्ट्री करवाएं, वरना आप जो रजिस्ट्री कराएंगे वो ठीक नहीं है। इंसान के फौत होते ही मुख्तारनामे की कानूनी हैसियत जो है वो ख़त्म हो जाती है।